ACPPSC। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट डेज किस तरीके से आपको अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी रखनी है मेंस 2023 के लिए। तो देखो, इसमें हम ना 3 कैटेगरी के बारे में बात करेंगे कि तीनों को किस तरीके से अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी रखनी है, क्योंकि देखो हर इंसान एक जो प्रिपरेशन का लेवल है और प्रिपरेशन की अलग अलग स्टेजेस में होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही जो है इसमें बात करेंगे। पहला ये कि मतलब ऑलमोस्ट जो है सब कुछ प्रिपेयर है, अच्छे से अपने नोट्स भी बना रखे हैं, सब बना रखा है, फिर मैं किस तरीके से रिवाइज करूं। सेकंड वो कि 50-50% है, मतलब कुछ चीजें प्रिपेयर करी हैं, कुछ नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी सही से कंसोलिडेट नहीं है। तीसरे वो कि कुछ भी नहीं करा है, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कहीं से कभी कुछ उठा के देख लिया, कुछ कर लिया, कोई भी कंसोलिडेशन नहीं है और किसी भी चीज का मतलब पता नहीं है, मतलब और छोड़ किसी भी चीज का नहीं है। तो मतलब ऑलमोस्ट मतलब ब्लैंक ही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ाई की भी है या नहीं की है, तो उस तरीके से। और कुछ भी कंसोलिडेटेड नहीं है, या फिर क्या करा कि पढ़ तो लिया लेकिन थोड़ा यूपीएससी टाइप पढ़ लिया, यूपीएससी कंटेंट पढ़ लिया, अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये एग्जाम के लिए फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा। तो हम तीनों कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। देखो, कैटेगरी 1 कि ऑलमोस्ट जो है सारी चीजें पढ़ ली हैं, अपने नोट्स भी पढ़े थे और सारी चीजें और नोट्स बनाए थे, वो लोग किस तरीके से रिवीजन करें। तो उन लोगों के लिए रिवीजन क्या है, पहले पीवाईक्यूज करें 2020 का, 21 का, 22 का, ये तीनों करने तो मस्ट है, ये तीनों तो करने मस्ट है। अगर टाइम परमिट करता है 2018-19 का कर सकते हैं। तीसरी चीज आप क्या करें, दूसरी चीज क्या करें, आप अपने जो नोट्स बना रखे हैं उनको रिवाइज करें, अपने जो नोट्स बना रखे हैं। आप तीसरी चीज क्या करेंगे, FLTs, फुल लेंथ टेस्ट। तो फुल लेंथ टेस्ट जो है आप ये देख सकते हैं कि ACPPSC का जो है ये 6 फुल लेंथ टेस्ट हैं और ये आपका 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये 6 फुल लेंथ टेस्ट है। तो ये आप ACPPSC के 6 फुल लेंथ टेस्ट कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी ये जो है दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर। मतलब सारे क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में पूरा एनालिसिस किया गया है 2018 से लेके 2022 तक कि किस तरीके से आपके पेपर आए हैं, किस तरीके से सारी चीजें आई हैं। तो ये जो आपका FLTs हैं, इसमें बेस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आपको पहली चीज आपकी प्रैक्टिस में भी हेल्प करेगा और आपके रिवीजन में जो है ये बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट करने वाला है। तो ये जो है आपके जो है 6 FLTs हैं, ये सारे लिखे गए हैं। और आप प्रिडिक्शन भी देख सकते हैं, 2022 में जो है 45 क्वेश्चन डायरेक्टली प्रिडिक्ट हुए थे और इनडायरेक्ट तो काफी हुए थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इस बार जो है और ज्यादा उनको इंप्रूवमेंट किया है, बहुत ज्यादा मतलब एनालिसिस की करके बेस्ट क्वेश्चन को रखा गया है। तो कैटेगरी 1 ये हो गया। कैटेगरी 2 की 50-50। अच्छा, मैं इसमें एक चीज और इंक्लूड करना चाहूंगी, अगर आपका यूपी स्पेशल का अगर आपका डाउट है, यूपी स्पेशल का कि सही से चीजें प्रिपेयर नहीं हुई हैं कैटेगरी 1 में ही, तो पहले तो यहां FLTs में दो FLTs हैं यूपी स्पेशल के, आप उनको कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद जो है आपका ये यूपी स्पेशल का मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस वाला जो ये है, आप उसको देख सकते हैं और यहां से आपको सारे सिनॉप्सिस और सारी चीजें मिल जाएंगी। और अगर आपको खुद करना है सेल्फ, तो मैंने 33 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली यूपी स्पेशल की वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। अब कैटेगरी 2 की बात करते हैं कि 50-50% है और सही से पता नहीं है कि चीजें कहां जा रही हैं, और नोट्स भी प्रिपेयर हैं लेकिन हाफ प्रिपेयर्ड हैं, सही से प्रिपेयर्ड भी नहीं है। तो क्या करें? तो देखो, अभी तक जो करा है उसको रहने दो। और अब जो मेन चीज है जिस पे फोकस करना है आपको, अब जिस पे फोकस करना है, पहला
पीवाईक्यूज 2020, 21 और 22, ये पीवाईक्यूज कर लो। दूसरी चीज यूपी स्पेशल के ये जो 60 क्वेश्चंस हैं, 60 क्वेश्चंस हैं, इसके सारे सिनॉप्सिस रीड कर लो। और फिर उसके बाद, और अगर आप ये लिखना भी चाहते हो, अगर आप राइट भी करना चाहते हो, तो 60 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस यू कैन राइट, तो 15 क्वेश्चंस आप लिख भी सकते हो। सेम गोज विद ये कि अगर आप एफएलटीज तो आप लिखोगे, और फिर उसके बाद अगर यूपी स्पेशल आप लेते हो तो यू कैन राइट। तो 15 क्वेश्चंस जो है आपको पता चल जाएगा किस तरीके से चीजों को लिखना है। 15 क्वेश्चंस यू कैन राइट, ये हो गया। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज होगी एफएलटीज। तो 6 एफएलटीज जो है आप उनको कर लो। तो आपका जो है मैक्सिमम जो चीज है, देखो 120 क्वेश्चंस यहां और ये 60, मतलब 180 क्वेश्चंस अराउंड जो है आपका पूरा हो जाएगा। और वो 180 क्वेश्चन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बाकी सारी चीजें आप पीवाईक्यू जो पढ़ेंगे तो वहां से हो जाएगा। तो अगर आपकी चीजें प्रिपेयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सिनॉप्सिस लो और सिनॉप्सिस को पढ़ना शुरू कर दो और फिर एफएलटीज को अटेम्प्ट करो और आपकी सारी चीजें यहां से हो जाएंगी। कैटेगरी 3 की बिल्कुल ब्लैंक है कि समझ में नहीं आया कि कभी नोट्स उठा के कहीं से पढ़ लिए, कभी कंपाइलेशन पढ़ ली, कुछ भी कंप्लीट नहीं है, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, और बिल्कुल मतलब बुरी हालत सी हो रही है। तो देखो, ये जो मैं आपको चीज बता रही हूं थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपने कर लिया तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट ये कि आपका जो ये अटेम्प्ट है वो वेस्ट नहीं होगा, ये अटेम्प्ट जो है बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। तो इतना ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। मैं जो अभी आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना और थोड़ा सा बस थोड़ी सी हिम्मत कर लेना कि देखो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत कर लेना कि आने वाले 10, 12, 13 दिन में बिल्कुल एकदम निचोड़ देना है चीजों को। तो देखो क्या करना है, देखो एएसयूपीपीएससी का एक आंसर राइटिंग वाला बैच था, उसमें क्या है 300 क्वेश्चन थे आपके और प्लस 6 एफएलटीज थे। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, 300 यहां और प्लस 120 क्वेश्चन यहां। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 309 के अराउंड 429 या 430 क्वेश्चन है ये, 430 क्वेश्चन है ये अराउंड, तो 431 इसके अराउंड क्वेश्चन है। तो ये इतने क्वेश्चन है। तो अब आपको क्या करना है, देखो आज 10 तारीख है, क्या करना है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सितंबर। तो ये 20 सितंबर तक क्या करना है, आपको डेली 30 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, 30 क्वेश्चंस डेली रीड करने हैं। तो ये 20 सितंबर तक कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 300 क्वेश्चन आपने रीड कर लिए। और फिर क्या करना है, अगर आपकी राइटिंग को भी अगर आपको देखना है कि आप मतलब राइटिंग स्किल्स भी कुछ नहीं है और मतलब सारी चीजें, तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आपने डेली 30 क्वेश्चंस आपने पढ़े, रीड करें, इसमें से आपकी मर्जी है 3 लिखना चाहो, 4 लिखना चाहो, 5 लिखना चाहो, 6 लिखना चाहो, जितने भी लिखने चाहो इतने क्वेश्चन डेली आप लिख लो। मतलब 3 लिखना चाह रहे हो, 4 लिखना चाह रहे हो, 5 लिखना चाह रहे हो, इतने आप क्वेश्चंस लिख लो। तो सपोज अगर आप मिनिमम 3 क्वेश्चंस लिखते हो रोज, मिनिमम इतने क्वेश्चंस लिखते हो, तो मैक्सिमम इतने क्वेश्चंस लिखते हो, तो ये आपके 20 तारीख तक कितने हो जाएंगे, 30 मिनिमम क्वेश्चंस लिख लिए और 60 मैक्सिमम क्वेश्चन। तो आपका जो है राइटिंग का भी जो है यहां से कैटर हो जाएगा।
लेकिन आप इसको जैसे मैंने आपको बताया आप उसको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करिएगा। तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, 21, 22, 23, इसमें आप 6 FLTs जो हैं आप उनको दीजिए। 6 FLTs, GS1 एंड GS2, GS3 एंड GS4 एंड GS5 एंड GS6। ये चीज हो गई। और ये जब आप ये लिखें, रीड करेंगे, तो जब आप लिखेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली रिवीजन भी हो रहा है डेली। तो आपका जो है डेली ये रिवीजन भी हो रहा है, क्योंकि पहले आप रीड कर रहे हैं, फिर उसमें से जो आपको क्वेश्चंस लगते हैं उनको आप राइट भी कर रहे हैं। तो ये आपका डेली रिवीजन भी हो रहा है। तो 21, 22, 23 आपने ये करा। फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद जो एक दिन का टाइम बचेगा और ये आपका मतलब बाकी तो आपका ये ट्रेवल में ही निकल जाएगा। तो ये मतलब 21, 22, 23 को ये कर लिया और इस तरीके से आपने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। ये जितनी भी आपकी पूरी नॉलेज है वहां से ये आपने जो रिवीजन आपने करोगे वहां से ये आप FLT अटेम्प्ट कर लेना। तो ये चीजें आप इसकी कर लो, मतलब ये कैटेगरी 3 के लिए है। तो मैं ट्रस्ट में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है और ये अटेम्प्ट जो है ये वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आपने बिल्कुल मेहनत कर ली जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, तो मे बी शायद आपको इंटरव्यू कॉल भी आ सकता है। अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया आपने वैसे मेहनत कर ली तो बिल्कुल अटेम्प्ट आपका वेस्ट नहीं जाएगा। बाकी कैटेगरी 1 जो है आप इस तरीके से उसको फॉलो कर सकते हैं कि आप PYQ और जो अपने नोट्स हैं उनको रिवाइज करिए, FLTs को देख लीजिए। और फिर उसके बाद कैटेगरी 2 जो है वो PYQ, UP स्पेशल के सिनॉप्सिस और FLTs। और कैटेगरी 3 जो है मैंने बिल्कुल बता ही दिया है आपको। और बाकी अगर आप UP स्पेशल और FLTs अगर आप साथ में लेते हैं तो यू विल गेट अ डिस्काउंट। एंड ये 6 FLTs और UP स्पेशल और सारी डिटेल्स आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इसको जान सकते हैं। तो इस तरीके से आप लास्ट डे अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी रखिए और जब आप सारे पेपर दे लेंगे आप मुझे मैसेज करके बताना कि अगर आपने इसमें से कोई भी स्ट्रैटेजी अगर फॉलो की थी तो आपको किस तरीके से बेनिफिट हुई। तो आप मुझे जरूर मैसेज करके बताना कि किस तरीके से बेनिफिट हुआ। ट्रस्ट मी ये पक्का आपको बेनिफिट होने वाली है। मिनिमम 30% जो है आपके मार्क्स जो है पक्का इंक्रीज कर देगी, पक्का इंक्रीज कर देगी। तो ट्रस्ट मी आप इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करो और पक्का आपको फायदा जरूर होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।